I am not asking RSS workers to get recognized or to register themselves individually. I am asking RSS to get registered. There is very clear distinction. I really don't care who their members are. First, let the organization get registered. अरे जिस देश में every street vendor is registered, correct? Every street vendor is registered. Every temple has to give accounts. Every donation is accounted for. Why RSS is not accounted for? लेकिन इस बीच में एक नेता है कांग्रेस में, प्रियांक खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। पहले पहचान तो उनकी ये थी, लेकिन अब उस शख्स ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। देश की राजनीति में वो एक अलग अपना स्पेस बनाते जा रहे हैं। हालांकि वो इस वक्त कर्नाटक में मंत्री हैं। पहले आईटी मिनिस्टर थे सिद्धारमैया के टाइम में, अब उन्हें डीके शिव कुमार ने गृह मंत्रालय का जिम्मा भी दिया है। और जैसे ही उन्हें गृह मंत्रालय का जिम्मा मिला है, उन्होंने वो काम करके दिखाया जो आज़ादी के बाद से अब तक कोई देश की सरकार भी ये हिम्मत नहीं कर पाई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे थर्ड फ्रंट की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही। खैर बीजेपी की सरकार में तो ज़रूरत भी नहीं थी, कांग्रेस की भी, यूपीए की भी सरकार में ये हिम्मत नहीं कर पाई। और वो है कि आरएसएस को कह दिया कि अपने आप को रजिस्टर करो। आपको मालूम ही होगा कि आरएसएस अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। हज़ारों करोड़ की संपत्ति है आरएसएस की पूरे देश में, शानदार ऑफिसेज हैं। आरएसएस के जो मुखिया हैं मोहन भागवत, आपको मालूम है, उन्हें मेरे ख्याल से अमित शाह जैसी सिक्योरिटी उन्हें मिली है। हज़ारों करोड़ उनके उस पर खर्च होता है, सिक्योरिटी पे हर साल खर्च होता है, लेकिन वो रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। ना वो टैक्स देती है, ना कुछ देती है, कोई ब्यौरा नहीं देती है। देश का अकेला गृह मंत्री, वो भी एक राज्य का गृह मंत्री प्रियांक खड़गे, जिसने संघ को कह दिया है रहना है प्रदेश में तो अपने आप को रजिस्टर करो। I am not asking RSS workers to get recognized or to register themselves individually. I am asking RSS to get registered. There is very clear distinction. I really don't care who their members are. First, let the organization get registered. अरे जिस देश में every street vendor is registered, correct? Every street vendor is registered. Every temple has to give accounts. Every donation is accounted for. Why RSS is not accounted for? Why are they not registered? They are the world's largest NGO, right? They are the ones who are saving humanity across geographies. So all I am asking is, अगर भाई आप मार्च करना चाह रहे हो, अगर आप सरकारी संस्थाओं के जगह पर आप रोज आपका उठना बैठना है, तो आप कौन है, क्या है, वो बता ही दीजिए, हम परमिशन देंगे। When I told we are not giving them permission. कितना वाजिब लॉजिकल पॉइंट प्रियांक खड़गे ने कहा है कि जब एक छोटा सा वेंडर, छोटा सा रेडी फड़ी लगाने वाले को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, तो आरएसएस क्यों रजिस्टर नहीं करेगी? या तो यह है कि ये सिर्फ समाज सेवा करती है, कोई फाइनेंशियल लेन देन नहीं होता। आरएसएस में तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल लेन देन है। अगर फाइनेंशियल लेन देन नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा, तो इतनी सारी प्रॉपर्टी बनी कहाँ से बनी? इतने बड़े बड़े शानदार ऑफिस कहाँ से बने? जो भी डोनेशन आया, कुछ आया, कोई तो हिसाब होगा, उसके लिए रजिस्टर होना पड़ेगा ना, आपको हिसाब तो देना पड़ेगा ना। छोटी छोटी चीज़ पे हमको हिसाब देना पड़ता है ना, हम एक पेंसिल भी खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देना पड़ता है ना, तो फिर संघ क्यों ना टैक्स दे? ये हिम्मत दिखाने के लिए प्रियांक खड़गे को सलाम है। इस देश को दरअसल ऐसा ही नेता चाहिए, दबंग, सॉलिड, प्रियांक खड़गे जैसा। और प्रियांक खड़गे ने ये पहली बार नहीं किया है, वो आईटी मिनिस्टर भी थे ना, जब से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई है, जब से वो मंत्री बने, वो लगातार बीजेपी संघ पर तीखे प्रहार करते हैं। उन्होंने कभी नाप तोल के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। बीजेपी जिस भाषा का इस्तेमाल करती है, उसी भाषा में प्रियांक खड़गे ने लगातार जवाब दिया। आप उनके पुराने बयान सुन लीजिएगा, सारे आपको सब दिखेंगे, चाहे वो आईटी मिनिस्ट्री ही क्यों न थे। अब तो गृह मंत्री बन गए भाई साहब कर्नाटक के, अब तो हिसाब देना पड़ेगा। दरअसल प्रियांक खड़गे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की विरासत को आगे ले जाने के लिए एप्ट जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त 80+ हैं, कुछ साल और राजनीति करेंगे, राज्यसभा जा रहे हैं दोबारा।
लेकिन प्रियंक खड़गे का मुझे फ्यूचर बहुत शानदार नज़र आ रहा। मुझे कहीं ना कहीं प्रियंक खड़गे में फ्यूचर कर्नाटक सीएम भी दिख रहा है। अगर वो सीएम नहीं बनते, वहाँ अगर डीके शिव कुमार के रहते उन्हें चांस नहीं मिलता, तो कांग्रेस को उन्हें अभी तो कर्नाटक में रहने देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 29 में प्रियंक खड़गे को पार्लियामेंट लड़ाकर उन्हें दिल्ली लाना चाहिए। स्मार्ट है, वेल ड्रेस्ड रहते हैं, वेल एजुकेटेड हैं। आपने देखा होगा प्रियंक खड़गे नॉर्मल नेताओं की तरह कुर्ता पजामा ये सब नहीं पहनते, प्रॉपर ड्रेस्ड रहते हैं, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में रहते हैं लोग। वेल एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पकड़ है। सबसे बड़ी बात है दिलेर है, दबंग है। आज के जो यूथ है, कांग्रेस उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। यूथ को तो ऐसे ही चाहिए होते हैं ना, चाहिए क्या, यूथ को बना दिया गया ऐसा। यूथ की भी गलती नहीं, बना दिया गया ऐसा। आप अपना बचपन या अपनी जवानी याद करिए। मुझे तो अच्छी तरह से याद है, कॉलेज ज़माने तक में दिवाली दशहरे पे ये जब भगवान के पोस्टर वगैरह आते थे, तो शिव जी, हल्की मंद मुस्कान वाले शिव जी दिखते थे, सौम्य से श्री राम दिखते थे, सौम्य से हनुमान जी दिखते थे। जैसे ही ये लोग सत्ता में आए हैं, उन पोस्टर का रंग ही बदल गया। देखिए आप, एग्रेसिव श्री राम, एग्रेसिव शिव जी, एग्रेसिव हनुमान जी, हर चीज़ में एग्रेशन दिखता है। और ये जो आज की जेनजी है, कि पिछले 12 साल में यही देख देख के बड़ी हुई है, तो इनके दिमाग में जो है वो पूरी तरह से डाल दिया गया है कि हमारे भगवान भी एग्रेसिव है। ये जो है बहादुरी और जो पुरुषार्थ है, उसको एग्रेसिवनेस से जोड़ दिया गया है। उन्हें ये समझ में, लोगों को ये डालने की कोशिश की रहा है कि जो एग्रेसिव है, या जो असली पुरुष है, जो असली मर्द है, या जो वो है असली भगवान है, वो हमेशा गुस्से में या एग्रेसिव ही रहता है, ताकि दुश्मनों को डर लगे। किसने कहा भगवान हमारे हमेशा गुस्से में रहेंगे? अरे भगवान तो सबके बराबर हैं, सबको एक नज़र से देखते हैं। और दुश्मन उस ज़माने के जो है वो आज कहाँ से ले? भगवान जी के दुश्मन तुम लेके आ रहे हो, जो हमारी पौराणिक कथाओं को आज थोड़ी ना ला सकते। जैन जी के दिमाग में डाल दिया गया है। इसलिए आप देखिएगा, धुरंधर जैसी फिल्म हिट होती है, क्योंकि एनिमल जैसी फिल्म हिट होती है। दुनिया भर का वायलेंस है दोनों फिल्मों में, वायलेंस से भरपूर है, हीरो एग्रेसिव है दोनों जगह, दोनों ही फिल्मों में, क्योंकि दिमाग में डाल दिया गया है। तो ऐसे ही जब मोदी जी यूं 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 करके वो भाषण देते हैं और उस तरह की बातें करते हैं, तो इस देश के युवाओं को लगता है कि वाह क्या नेता है। फिर वो प्रोपेगेंडा टीम काम करती है। और राहुल गांधी जो लॉजिकल बात करते हैं, लेकिन सौम्य तरीके से बात करते हैं, वेल एजुकेटेड हैं, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं यार, ये थोड़ा सा ऐसी है, ढीला है। हालांकि अब ये सारा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। इस सब के बीच में जैसी प्रियंक खड़गे जैसा कोई नेता कांग्रेस में, खड़ंग जिसको कहते हैं पंजाबी में खड़ंग शब्द होता है, वो दिखता है तो लोगों को पसंद आता है। इसलिए प्रियंक खड़गे कांग्रेस के अंदर काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, ट्विटर वगैरह पे, तो प्रियंक खड़गे वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड और मोस्ट लाइक्ड पॉलिटिशियन है। प्रियंक खड़गे, जिनको अभी कुछ साल पहले तक शायद हमने और आपने नाम भी नहीं सुना था, अचानक ऊपर आ रहे हैं। तो उनका मुझे भविष्य भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। मेरी राय यही है कि ऐसे नेताओं को वेस्ट करने की बजाय 29 में ज़मीन पे केंद्रीय राजनीति में उतारा जाए और राहुल गांधी को अपनी टीम का सदस्य बनाकर उन्हें दिल्ली लाना चाहिए, ताकि सदन में ज़रा कुछ एक आदमी ऐसा हो जो खटिया खड़ी कर दे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी 29 में सरकार बन जाती है, आप इस सत्ता को उखाड़ फेंकने में कामयाब हो जाते हैं, तो ज़रा प्रियंक खड़गे जैसे नेता को दीजिए मंत्रिमंडल में जगह, फिर देखिए क्या खेल करते हैं। जो शाम के वीडियो में मैंने कहा था कि हिसाब तो देना पड़ेगा। प्रियंक खड़गे जैसा नेता मंत्री बनाइए, जिम्मेदारी दीजिए, देखिए हिसाब कैसे लिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सबका दिन शुभ हो। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।